है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में अब सांस लेना मुश्किल हुआ। लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण और ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में ये वायु प्रदूषण की समस्या सामने आई हो। हर साल ऐसी ही परिस्थिति सामने आती है और हर साल लोगों को इस जहरीली दमघोंटू हवा का सामना करना पड़ता है। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है। स्कूल, ऑफिस आप कैसे जाएं, बाहर आप निकलेंगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बच्चे, बुजुर्ग खासतौर पर परेशान हैं और बाहर सांस लेना दूभर हो गया है। जो स्मॉग है वो स्मॉग अब दिखने लगा है सुबह सुबह और ये परिस्थिति होती है कि बाहर आप निकलते हैं तो आपको सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और लगातार ऐसी परिस्थिति दिल्ली में सामने आ रही है। ग्रैब के 4 चरण बनाए हैं, जिसमें 200 से 300 के बीच में जब एक्यूआई होता है तो ग्रैब 1 लागू होता है। 300 से ऊपर जब एक्यूआई बढ़ता है तो ग्रैब 2 के नियम लागू होते हैं। चूंकि एक्यूआई 300 के आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब पूरे उत्तर भारत में एनसीआर में ग्रैब 2 के नियम जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं। जिसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि चूंकि मौसम जब विपरीत हो रहा है, पोल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषण के कण हैं वो वायुमंडल में नहीं जा रहे हैं, तो कैसे जो सोर्सेज है उनको कंट्रोल किया जाए और उसके लिए ग्रैब 1 से ग्रैब 2 में मुख्य तौर पर 5 नए पहलकदमियों को जो है वो शामिल किया गया है। और ग्राउंड जीरो से हमारे दो संवाददाता मौजूद हैं। अनिल चौधरी हैं गाजियाबाद से और महेंद्र माही हैं नोएडा से। अनिल, आप इस वक्त बाहर में हैं, गाजियाबाद में हैं। जाहिर है सुबह सुबह हवा इतनी जहरीली होने लगी है कि सांस लेना मुश्किल होता है। आप क्या फील कर पा रहे हैं इस वक्त? आप देख सकते हैं कि मुझे अभी भी एकदम तुरंत ही खांसी भी आई और गले में जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो खराश मुझे महसूस हुई। ये मुझे ही नहीं, गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग भी बता रहा है किस तरीके से लगातार अब आंकड़े बढ़ रहे हैं। जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो किस तरीके से बीमार होने लगी हैं और ज्यादा तादाद में जो अस्पतालों में नाक बहने वाली समस्या, आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में प्रॉब्लम, इस तरीके की जो परेशानियों को लेकर जो है जो लोग हैं वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं। और आज की वाकई ही तस्वीर जो है हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। वो अपना आप बयां करेंगी तस्वीरें तो किस तरीके से आज गाजियाबाद बिल्कुल पॉल्यूशन की जद में आ गया है। तस्वीरें आप देखेंगे, जो ऊंची ऊंची इमारतें आपको दिख रही हैं, ये हल्की हल्की इमारतें जो दिख रही हैं, ये वो पॉल्यूशन की चादर है जिसने पूरे गाजियाबाद को अपनी आगोश में ले लिया है। ये धुआं, ये ऐसा धुआं है जो लोगों की सांसों पर अटैक कर रहा है, लोगों का दम घोट रहा है। पर जो अधिकारी है वो अपनी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। पहले ग्रैब 1 लागू किया गया, अब 2 लागू कर दिया गया, स्टेज 2 लागू कर दी गई है। उसके बावजूद भी ग्राउंड जीरो पर कुछ नहीं दिख रहा है। यही वजह भी है, लगातार पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब ग्रैब 1 के नियम लागू हुए थे तो ये कहा गया था कि लगातार जो है आप पानी का छिड़काव जो है सड़कों पर किया जाएगा। ग्रैब 2 भी लागू हो चुका है, उसके बावजूद भी आज सड़कों पर कोई भी पानी का छिड़काव नहीं है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखी सड़क पड़ी हुई है, ना कोई अधिकारी घर से बाहर निकलता है और ना जो पाबंदियां जो लगाई गई हैं उसमें कोई भी इम्प्लीमेंट किया गया और ना लोगों को समझाया गया। क्योंकि तमाम गाजियाबाद में ऐसी कंपनियां हैं जो चल रही हैं, जो धुआं उगल रही है, इस धुएं से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें गाजियाबाद की, तो आज
बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। 355 जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोहनी का है, वहां पर 355 ये एयर अपने आप में क्वालिटी हैरान करने वाला आंकड़ा है अनिल, 355, और ये खतरनाक स्तर पर AQI लेवल है और ये बता रहा है कि हालात कितने खराब हो चले हैं। महेंद्र माही भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से। महेंद्र, नोएडा के हालात क्या हैं और आप क्या फील कर पा रहे हैं और यहाँ का AQI क्या कह रहा है? बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो हमारे तमाम जो दर्शक है उनको एयर क्वालिटी इंडेक्स आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कितना है वो पहले बता दें। आज नोएडा में सेक्टर 71, 72, 61, 62 यानी कि ये तमाम जो मैंने अभी सेक्टरों के नाम लिए इंडस्ट्रियल प्लस रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 320 दर्ज किया गया, यानी कि खतरनाक श्रेणी में। अगर बात करें ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यमुना, दादरी, तो वहां जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के पार दर्ज किया गया, यानी कि पूरा जो दिल्ली NCR है गैस के चैम्बर में तब्दील हो गया है। ग्रेड 2 के नियम लागू हो चुके हैं केवल कागजों में। धरातल पे अगर आप देखेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा, जिसके कारण पूरा दिल्ली NCR के जो लोग हैं उनके फेफड़े अब कहीं ना कहीं गैस के चैम्बर में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। हमने पहले ही देखा था किस तरीके से जो सितंबर का जब महीना होता है उसी में ही पॉल्यूशन का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मगर उसके बावजूद भी जो अधिकारी है कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही देखी जाती है। आज भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दादरी के इलाके में खुले में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सड़कों पर जो धूल मिट्टी उड़ रही है वो उड़ रही है। और खास तौर पर आप देखेंगे तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ऐसे कई बिल्डर है जो अपने निर्माण खुले में करा रहे हैं। जो ग्रीन पर्दे होते हैं जो कि धूल मिट्टी नहीं उड़ने देते वो नहीं लगाते, जिसके कारण जो पॉल्यूशन है और खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। क्योंकि देखिए सुबह का वक्त होता है, सबसे ज्यादा अगर पॉल्यूशन का अटैक पड़ता है वो सुबह के वक्त पड़ता है। इस वक्त देखिए जो मासूम बच्चे होते हैं अपने स्कूल के लिए जाते हैं, जो तमाम लोग होते हैं अपने दफ्तर के लिए जाते हैं, कॉलेज के लिए जाते हैं। तो ऐसे में जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया किस तरीके से जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों में जलन होता है, सांस लेने में उन्हें तकलीफ होती है। जो लोग बुजुर्ग होते हैं, यानी कि जो लोग सुबह के वक्त पार्क में जाते हैं और एक्सरसाइज करते थे आज से 1 हफ्ते पहले, आज वो घर में बैठ के ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए जब हम पार्क जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि बाहर कितना पॉल्यूशन है। मगर एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, देखिए किस तरीके से आप देखेंगे धुंध की वो मोटी चादर आपको नजर आएगी और किस तरीके से दिखा रहा है कि जो पॉल्यूशन है उसने पूरे दिल्ली NCR को अपने चपेट में ले लिया है और लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में तस्वीर ही एक एग्जाम्पल के तौर में है। देखिए कि जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो आपको धुंधली नजर आएंगी। और सबसे अहम बात, क्योंकि तमाम जो सरकारें हैं वो आरोप लगाती थी कि पराली की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है या दिवाली में जो पटाखे जलते हैं उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, मगर देखिए ना अभी पराली जलाई जा रही है ना अभी दिवाली आई है। तो ऐसे में सोचिए अभी ये स्थिति है कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 350 पहुंच गया है, जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा का है। और जो आलम नोएडा के आसपास का और वही इससे बुरा जो हालात है वो दिल्ली में अगर आप बात करें आनंद विहार की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वहां 450 से लेकर 500 तक दर्ज किया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं पूरे दिल्ली NCR एक तरीके से गैस के चैम्बर में तब्दील हो चुका है। वही जहां ग्रेड 2 के नियम के लिए ये कहा गया था कि जो बड़े डीजल वाहन है जो बिल्कुल प्रतिबंधित होंगे दिल्ली NCR के रोडों पे, वो आज भी सड़कों पर आपको दिखाई देंगे, बॉर्डर पे दिखाई देंगे। और ये भी कहा गया था कि जो तंदूर जो कोयला है वो बंद किए जाएंगे। तो आज भी आप बाहर मार्केट में निकलेंगे शाम होते ही तमाम आप जो फूड मार्केट होते हैं वहां आप देखेंगे धड़ल्ले से कोयले से चल रहे हैं। यानी कागजों पर ग्रैब 2 के नियम लागू किए गए हैं और कागजी कार्रवाई ही होती रही है।